इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हो जाओगे। आप परमेश्वर की पूरी किसी भी क्रिएशन को पूरा दिन निहार के देखो, आप बोर नहीं होंगे। बिकॉज अवर गॉड इज अ ब्यूटिफुल गॉड, है ना। आप मॉल में चले जाओ, 4-5 घंटे के बाद आपको लगेगा सब सेम सेम तो है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की किसी भी क्रिएशन को देखो ना, ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत पीस दे सकती है। आप जानते हैं जब सूरज सुबह निकलता है, आप उससे उस समय देख सकते हो। उस समय वो इतना ब्राइटर नहीं होता जिस समय हम उसको देखते हैं, पर वही सूरज आप 2 और 2:30 और 3 बजे के समय में आप उसे निहार नहीं सकते। और अगर आपने उसे कुछ सेकंड्स के लिए भी देख लिया, आप बकायदा कुछ समय के लिए आपकी आंखों के सामने एक काली परछाई से आ जाएगी। आप जानते हो परमेश्वर आप लोगों के लिए एक उपेक्षा करता है कि जब आप प्रभु में आते हो तो आप उस सूरज की तरह हो जैसे सब देख सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा वैसे रहो। वो चाहता है आप इतने ब्राइटर रहो, इतने ब्राइटर, आप इतने चमकते रहो कि शैतान को अंधा कर दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दिस इज द विल ऑफ गॉड। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात है, मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपके लिए, आप लोग मत खोलिए फिलहाल, ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए 4:18 प्रोवर्ब्स। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 वचन। देखिए ये हमारे परमेश्वर की मर्जी है आप में से हर एक के लिए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है आप बहुत चमके, इतना चमके। लेकिन एक चीज याद रखिए, इस दुनिया में जो भी चीज चमक रही है उससे पहले वो जल रही है। इस लाइट को देख रहे हो, ये जल रही है इसलिए चमक रही है। सूरज को देखो, वो जल रहा है इसलिए चमक रहा है। कई अपने पास वाले को चमकने के लिए जलना पड़ता है। कितने लोग यहां पर मेरी कुछ समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, अंधेरे में आप नहीं चमक सकते जी, पहले जलना पड़ता है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है आत्मा की आग को न बुझने दो, जलना जरूरी है। आप जलोगे शैतान जलेगा। या आप जलोगे शैतान जलेगा। कितने लोग चाहते हैं शैतान जले? मैं तो रोज जलाता हूं। हाँ, वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जलाओ उसको, यही हमारी बुलाहट है। आप सोचते होंगे ब्रदर अच्छी बातें कह रहे हो आप, पर थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें आज कैसे होता है। यस बिल्कुल, आज जो वचन है ये इसके ऊपर ही है। मैं ये विश्वास करता हूं आज आप यहां से बहुत आशीषित होके जाने वाले हैं। आमीन। चलो आज मैं टॉपिक डिक्लेयर करूं। क्या है आज का टॉपिक? कुछ लोग तो झूम उठेंगे सुन के ही। अच्छा ब्रदर, रियली? यस, द टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्रेम करते हैं और आप अपने अंदर एक ही डिजायर रखते हैं, हम कहां भी रहें उसके साथ रहें, है ना। और ये बहुत अद्भुत है और ये इस तरह खुलेगा आज के शायद आप भी हैरान हो जाओगे कि पास्टर हमने इतनी बार ये वचन पढ़ा था लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ समझ में आया है हमें। हम स्टार्ट करें? क्या आप तैयार हैं? मीटिंग के बाद हीलिंग प्रेयर है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग सिक हैं, जितने भी लोगों को तकलीफ है, आप लास्ट में रुकिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स
आप मेरे साथ अब खोल सकते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय, चैप्टर 5। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 5। हम सब खोलेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 8 वचन। सेकंड किंग्स 5 वर्स 8 यहां लिखा है, यह सुनकर के इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में तो भविष्यवक्ता तो है। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आई होप आपने वर्ड को टिक कर लिया होगा, बुकमार्क कर लिया होगा, और मेरी आपसे विनती है आप सामने देखें। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उद्धार की शुरुआत इज़राइल से की है। यह परमेश्वर की मर्जी थी कि सैल्वेशन थ्रू इज़राइल वर्ल्ड में फैले। और आप सभी जानते हैं पहला जो पर्सन है जिसका चुनाव किया गया उसका नाम इब्राहिम था, बाद में उसका नाम अब्राहम आया। अब्राहम का वंश जो है वो इज़राइल कहलाता है। और आप देख सकते हैं यह एक ऐसी जाति है जिनके बड़े दुश्मन हैं, बहुत हेटर्स हैं इनके, और बगैर मतलब नफरतों के साथ ही तो तभी भी ये लोग बढ़ते गए। हर जगह पे आप कहां पर भी यहूदियों को अगर किसी भी क्षेत्र में देखें तो वो बहुत आगे। कहते हैं कि इस अर्थ में सबसे बड़े साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था आइंस्टाइन, और वो एक यहूदी थे। बच्चों को बहुत एंटरटेन करने वाला एक बच्चा था हैरी पॉटर, वो एक यहूदी था। जबकि मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को, क्योंकि वो विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीजें जो बच्चों के हाथ में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। इवन आपको पता होगा कि एक इज़राइल एक ऐसा नेशन है जिसको एक डोम सिस्टम है कि जब भी उनके ऊपर कुछ फेंका जाता है तो बहुत सारी चीजें हवा में ही खत्म हो जाती हैं, वहां तक पहुंचती नहीं है। मैं प्रभु को उस दिन कह रहा था, भले ही उनका सिस्टम डोम है लेकिन हमारा डोम तू है। आमेन। हमारा परमेश्वर हमारा डोम सिस्टम है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको एक डोम ने कवर करके रखा है, हमें यीशु मसीह के ब्लड ने कवर करके रखा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, जब आप रात को नींद से सो पाते हो और कोई डीमन आपको तंग नहीं कर पाता, तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप बहुत राइचस हो। जी नहीं, आपके घर के बाहर मेमने के लहू के द्वारा आपकी रक्षा होती है। क्या हम यीशु के बहाए हुए लहू के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? थैंक यू। आप लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप अपने घरों में बैठे हो, आप अपने घरों में यीशु के लहू के लिए एक ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। यस, उसके बदन से निकला है वो, है ना। कितना खुदा ने दर्द सहाना हमारे लिए ताकि हम बचाए जाएं, सुरक्षित रहें। अब बाइबल कहती है इज़राइल के पहले से ही बहुत दुश्मन रह चुके हैं, लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा। एंड बिलीव मी, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा ऐसा होता है? प्रभु ने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। आप जानते हो ये खूबसूरत जो अध्याय है इसकी शुरुआत होती है कि नामान नामक एक सेनापति था
जो इज़राइल के खिलाफ था, और लिखा है उसकी जंगों में प्रभु उसको जीत देते थे। अब मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो इज़राइल से लड़ने जाता था और परमेश्वर उसको जीत देता था इज़राइल के ऊपर। ये कंफ्यूज नहीं है कि खुदा कोई तेरे बच्चों के खिलाफ आ रहा है तो उसका साथ दे रहा है? आप जानते हो परमेश्वर क्यों कभी कभी दुश्मनों का साथ देता था? बिकॉज ही इज द राइचियस गॉड। वो कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा जो जानबूझ के पाप करते। ट्रस्ट में। आप पढ़ सकते हैं ब्रदर, एक काम करिए, आप लोग यहीं पर रहिए ब्रदर, वर्ड लगाइए 5:1, इसका फर्स्ट वर्ड। अगर आपको लगता है कि ब्रदर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहां देखिए 5 अध्याय 1 वचन किंग्स का। आराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था। अब ये लोग इज़राइल के दुश्मन होते हैं और खुदा किसके साथ खड़ा है? आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु पाप में रहने वालों का साथ नहीं देता। आप परमेश्वर के खिलाफ जाके परमेश्वर से अनुग्रह की उपेक्षा नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से यहां पर कोई हो ऐसा कि आपको लगता है कि मैं खुदा के खिलाफ जा रही हूं या खुदा के खिलाफ जा रहा हूं। आप हमेशा याद रखना, कभी सपोर्ट नहीं करेगा वो आपको अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे। नेवर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीने के बाद खुदा से कह रहा है कि खुदा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, आप उसे सफल करिए? खुदा कहेगा फर्स्ट अपना स्मोकिंग बंद कर। क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिश्ते को चाह रहे हो जो खुदा के खिलाफ है और आपको लगता है कि वो काना नगर की तरह आपके विवाह में आएगा? नेवर। एक ऐसा पैसेज है बाइबल का जिसने हिला दिया मुझे कि परमेश्वर ने दुश्मनों का साथ दिया था इजराइलियों को हराने के लिए, क्योंकि इजराइली खुदा के खिलाफ थे। क्या कर रहे थे ब्रदर? वो सब करते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी खूबसूरत है ये, बड़ा बाइबल का विचित्र अध्याय है। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक सेनापति था। ही वॉज अ सेंचुरियन। आपने पढ़ा होगा ना नए नियम में भी सूबेदार, सेंचुरियन, जो रफ एंड टफ मिलिट्री मैन होते हैं, है ना? बहुत सारे मिलिट्री वालों को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूछें, है ना? मैंने पुणे में एक अंकल को देखा था। मैंने कहा अंकल यू आर रफ एंड टफ। उन्होंने कहा यस आई एम। है ना? शुक्र है हमारी मिलिट्री का, हमारी नेवी का। खुदा उनको बहुत ब्लेस करे। आमीन। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक व्यक्ति था, उसका नाम था नमान। कोई नहीं जानता था कि वो एक कोढ़ी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इस समय जब इजराइल पर हमला हुआ तो उस हमले में वो लोग कुछ लोगों को बंदी बना के लेके गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टेज। एम आई राइट? आप जानते हो ये अभी नहीं हुआ है ब्रदर। सेकंड वर्ड लगाइए, यहां देखिए, आपको लगता होगा बहुत बहुत अमेजिंग है। आराम के राजा, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां के एक छोटी लड़की को बंदुआई में ले आए थे। ये जो अभी हो रहा है ये पहले से होता आया है। जब दुश्मन इजराइल पे हमला करते थे, कुछ लोगों को मार देते थे, पर कुछ लोगों को वो पकड़ के बंदी बना के लेके जाते थे। जैसे इन दिनों में जब इजराइल पर पहला हमला फिलिस्तीनियों ने किया तो वो लोग कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के लेकर गए थे, बंदी बना के। और यू नो एक दिन क्या हुआ, नामान ने इजराइल पर चढ़ाई कर ली और वो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेकर आया। अब ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मैं खुद इमेजिन करता हूं कि हां ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है कि नामान की वाइफ ने एक छोटी सी बच्ची देखी और उससे नामान से कहा होगा ब्रिंग हर टू होम, उसको घर लेकर आओ। क्यों?
वो घर में झाड़ू पोछा सब करेगी, चार्जिंग वगैरह सब करके देगी, मोबाइल वगैरह। जब उन्होंने उसकी वाइफ ने उस छोटी सी बच्ची को देखा जो उसको हॉस्टेज में लेकर आए थे, बंदुआई में लेकर आए थे, तो उसने डिसाइड किया कि ये बच्ची हमारे घर पे आएगी और झाड़ू पोछा डस्टिंग, टीवी साफ करेगी, मोबाइल वगैरह सब चार्ज करके दे देगी। और अब इस लड़की को अपने घर पे लेकर आए। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज डोंट जज मी, ये वहां लिखा नहीं है, पर ये मेरी खुद की सोच है और मैं जानता हूं एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा। और अब वो लड़की, बाइबल कहती है, वो नामान के घर पे डस्टिंग, क्लीनिंग, कटिंग, चॉपिंग का काम करती थी। मुझे ऐसा लगता है एक दिन वो लड़की जब नामान के कपड़े धोती होगी तो उसमें से स्मेल आती होगी, देयर इज अ पस एंड ब्लड। और जब उसने देखा होगा ये तो पस है, ये तो ब्लड है, तो उसने अपनी मालकिन से जाके कहा होगा, मैम बहुत बदबू आ रही है, क्या है? और उससे बड़े प्यार से उसे कहा होगा, डार्लिंग एक चीज मैं तुझे बताना चाहती हूं, मेरा पति है ना, वो एक कोढ़ी है, वो मर रहा है। आप जानते हो, जब उस लड़की ने ये बात सुनी कि इसे कोढ़ है, तो उस लड़की ने उसे बताया कि अगर आपका हस्बैंड इजराइल चला जाए, वहां पर प्रॉफिट्स हैं और वो हील हो सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से कोई यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, आप में से कोई यहां पर किसी जगह पे काम करता है, आप में से कुछ बहनें यहां पर हाउस वाइफ हैं। हमेशा याद रखिए, कभी यह न भूलें, परमेश्वर ने आपको जहां कहीं भी रखा है, लोगों को गाइड करने के लिए रखा है। परमेश्वर कई लोगों को, जब कुछ लोगों को लगता है बस नौकरी ही मेरा लक्ष्य है, जी नहीं, टेक दिस सीरियसली। आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपको ठीक लगता है, जब भी आपको लगता है कि हां अब मुझे बोलना चाहिए, वहां बोला करिए। टॉक अबाउट जीसस। इस छोटी सी बच्ची को देखिए, उसे अपॉर्चुनिटी मिली खुदा के बारे में बात करने की और वो चूकी नहीं। हम कई बार सोचते हैं अगर मैं इसको बता दूं ये बिलीव थोड़ी करेगा। यही आपकी सोच आपको सुसमाचार प्रचार करने में रोकती है। आपको मैं सच कहता हूं, दुनिया भरी पड़ी है नामानों से कि इतनी हाई पोजीशन, लेकिन इनसाइड पेन। आपको सिर्फ बाहरी रूप दिखाई देता है, लेकिन कौन जानता था ये रफ एंड टफ, ये इतना बड़ा व्यक्ति मरा जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों की आउटवुड अपीयरेंस पे मत जाओ कि ये कैसे सुनेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इनसाइड दर्द लेके चल रहे हैं, और जब आप उनको यीशु के बारे में बात करोगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपको बात में आके कहेंगे, ब्रदर हमें नीड थी इसकी। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन मैं एक दुकान पे गया, मुझे ठंडा पानी पीना था, और मैंने एक अंकल को देखा, वो वहां पर जॉब कर रहे थे, ओल्ड एज थे। तो मैंने उनको कहा, अंकल मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं ले आता हूं। तो 20 रुपया मैंने उनको दिया। मैंने बॉटल जैसे हाथ में पकड़ी, मुझे प्रभु ने कहा इनको सुसमाचार बता। मैंने कहा, प्रभु माहौल नहीं है, ये काम कर रहा है, इसका बॉस मुझे देखेगा कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन मैंने उनको बड़े हियाव से कहा, अंकल कैसे हैं आप? बेटा अच्छा हूं, आप यहां पर? मैंने कहा मैं मुंबई से हूं। अच्छा बॉम्बे से हो, पंजाबी थे वो। तो मैंने उनको कहा आप कैसे हो? अरे मैं अच्छा हूं, आप अकेले आए हो? मैंने कहा नहीं, मेरे कुछ और भी मेरे साथ हैं। अच्छा, बातों बातों में मैंने उनको यीशु के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा, मीटिंग सुनने के बाद, मैंने जो उनको कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, आज तो मैं तुम्हारी चर्च में आके रहूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला आप तीसरे व्यक्ति हो जिसने आज मुझे यीशु के लिए बताया। मैंने कहा यहां से 2 किलोमीटर दूर मेरी मीटिंग है। बोला मैं शाम को परिवार के साथ आ रहा हूं। उनका बॉस उनको देख रहा था, तो उन्होंने को बोला मैं जाऊंगा। पूरे परिवार के साथ शाम को आए थे, पूरा परिवार आया। उन्होंने समर्पण वाली दुआ भी कराई कि हाँ हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते। ओह दैट्स ब्यूटीफुल।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मत देखो ये नहीं सुनेगा वो नहीं सुनेगा। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया नामानों से भरी पड़ी है। आउटसाइड रफ एंड टफ, आउटसाइड फुल ऑफ पोजीशन, मतलब अच्छी पोजीशन, पर ट्रस्ट मी इनसाइड दे आर डाइंग। अंदर से लोग मर रहे हैं आजकल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी मौका मत गवाइए, और जब बताएं तो सिर्फ यीशु के लिए बताएं। है ना कि शो में नींद आयो, बोलो बाजुले को ये बंद करो। हाँ, इसको क्यों मानते हो, उसको क्यों मानते हो। कुछ लोग यीशु के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने एक परिवार से मुलाकात की, मैंने उनको कहा आप कहां से हैं। बोला पास्टर जी हम आपको सुनते हैं और हम यहीं पर रहते हैं। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि उनको सुसमाचार 6 साल पहले मिला था। मैंने उनको कहा 6 साल सुसमाचार मिला था पहले और अभी आए हो। तब एक उनके परिवार का एक बंदा था, उन्होंने कहा इसकी वजह से नहीं आते थे हम, क्योंकि वो बंदा यीशु के लिए कुछ भी बात नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ वो जिसको फॉलो करते थे उनकी बुराइयां करता था। कुछ लोग जाते हैं हल चर्च हल, चल चर्च चल, क्यों? अरे ये कुछ नहीं कर सकते। मेरा बस चले ना, मैं इन लोगों को मरीन ड्राइव में डाल के आऊं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पाट बांधो और समुद्र में डाल दो। बाजू वाला समुद्र मरीन ड्राइव ही है। मैं इनको डाल के आऊं। ब्रदर वो चक्की का पार्ट क्यों बोला है? ताकि कभी बाहर ही ना आए। हाँ, वजन की तरह। इसे मैं कहता हूं उसामा बिन लादेन की मौत। अमेरिका ने उसको ऐसे ही खत्म किया। 133 किलो मोटी चेन उन्होंने उसकी कब्र में रखी और एक समुद्र में डाल दिया कि कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए ये बंदा। कई अपने पास वाले को जब भी किसी से बात करो यीशु के लिए बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी को भी यीशु के लिए बता के देखो, उन पर अनुग्रह आएगा, उनके ऊपर ग्रेस आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाम अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो देर से गुस्सा करने वाला करुणामय परमेश्वर है। जहां भी जाओ शेयर समथिंग अबाउट जीसस, और अगर कहां शेयर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा उसके स्वभाव की छाप छोड़ के आओ। यस, मिलके आओ उनसे, कैसे हैं जी, अच्छे, बी फ्रेंडली, भाई भाइयों से, बहने बहनों से। एक सच्चा मित्र किसी ने कहा वो है जो तुम्हें खुदा के पास लाए। वो 4 लोग एक आदमी को जिसको पूरा लकवा लगा हुआ था, सच्चे मित्र थे उसके। जब दरवाजे में जगह नहीं मिली तो छत खोल दी कि कुछ भी हो जाए दोस्त, हम तुझे आज उसके पास ले जाएंगे। और मैं आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, उन्होंने उसे छत से नीचे उतारा, वो छत ऊपर खोल दी, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो घर उन 4 में से किसी का नहीं था। आपके पास इतनी हिम्मत है आप किसी दूसरे के घर को खोल पाओ। मुझे लगता है वो लकवे वालों ने भी कहा होगा किधर लेके जा रहा। अरे कोई बात नहीं, नुकसान हम भर देंगे, लेकिन हम तुझे ले जाएंगे। लीड पीपल टू जीसस। यीशु के पास ले जाओ लोगों को। और जैसे वो यीशु के पास सामने खड़ा होता है, यीशु ने देखा तेरे पाप क्षमा हुए। ओह, यही तो चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर किसी को मिलवाना है ना, उन्हें यीशु से मिलवाओ। दिस इज नामान, और वो ये छोटी सी बच्ची है। ओ, ये नए नियम की फिलिप्पुस।